जब कर्ण ने श्री कृष्ण को बताया कि युद्ध में कौन मारा जाए, कोई आनंद से फूला हुआ है तो कोई भय से फूला हुआ है। कर्ण आदि की बुद्धि भी काम नहीं कर रही। केशव कितने महान है, पीछे पीछे चल रहे हैं। भगवान का दिव्य रथ है, भगवान अपने रथ पर बैठे तो प्रणाम करके द्रोणाचार्य भीष्म देव वापस हो रहे हैं, लेकिन कर्ण वापस नहीं गए। जब रथ चला तो पीछे पैदल कर्ण चल रहे हैं। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा तो कर्ण आ रहे हैं, तो कहा नजदीक आ जाओ, और अपने रथ पर बैठा। कहा हमारी इच्छा भी कि मैं तुमसे एकांत में मिलूं। तो उन्होंने कहा केशव, मुझे वेदविद ब्राह्मण से ज्ञात हुआ है कि भगवान का अवतार होगा। अब मैं समझ गया कि वही अवतार आप हैं। अभी तक तो मैं यही समझ रहा था कि तुम अर्जुन के मित्र हो, बहुत प्रभावशाली हो, पर जो मैंने ब्रह्म ऋषियों से सुना था, आज मेरा अनुभव हो रहा है कि आप साक्षात भगवान हैं। भगवान ने कहा हाँ, जो वेद पारंगत विद्वान ब्रह्म ऋषियों ने तुम्हें बताया था वही मैं अवतार लेकर के इस जगत का भार उतारना चाहता हूँ। तुम सत्य ज्ञानी महापुरुषों का संग किए हो कर्ण, इसलिए मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ बिना संशय की सुनो। तुम जानते हो सिद्धांत किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं। तुम धर्म शास्त्र के सूक्ष्म विषय के ज्ञाता हो। तुम अधिरथ पुत्र नहीं हो जो कुंती जी हमारी बुआ हैं, तुम उनके पुत्र हो। तुम्हारे पिता भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं। किशोर अवस्था में होने के कारण भय वस्तु में उन्होंने जल में प्रभावित किया था। जो कवच कुंडल थे भगवान सूर्य के प्रताप से आपकी सुरक्षा के लिए ही थे। आप डूब नहीं सकते थे, आपके प्राण नहीं निकल सकते थे। इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। तुम्हारा जन्म कुंती के गर्भ से हुआ और कुंती जी का ब्याह महाराजा पांडु से हुआ। तो जो कन्या अवस्था में देवी शक्ति भगवान सूर्य के द्वारा तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ, तो ब्याह होने के बाद तुम्हारे पिता पांडु तुम्हारा पुत्र भाव उनके और पिता भाव के संबंध में यह शास्त्रीय धर्म युद्ध है। इसलिए तुम महाराज युधिष्ठिर से बड़े हो। आज ही मैं चल करके बता देता हूँ युधिष्ठिर जी को, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई। तत्काल वो तुम्हारा चरण छुएंगे। मेरे साथ चलो। और जब युधिष्ठिर जी चरण छुएंगे तो अर्जुन नकुल भीम सहदेव तुम्हारे चरणों में बैठेंगे। और जब पांचों पांडव उनके पांचों पुत्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु या तुम्हारे चरणों में बैठेंगे और तुम्हारे साथ होंगे, तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारा विरोध कर सके। त्रिभुवन विजेता और सर्व पूजनीय कर्ण तुम हो। तुम कोई साधारण नहीं हो। ये जितने भी राजा आए हुए हैं, चाहे दुर्योधन के बच्चे हों, अछौड़ी सेना, पांडवों के, ये सब तुम्हें नतमस्तक होंगे। युद्ध होगा ही नहीं, केवल तुम्हारे बल से युद्ध होने जा रहा है। इसलिए मेरी बात मान लो, या हम एकांतिक रहस्य तुमसे बता दिया कि तुम महाराज युधिष्ठिर के बड़े भाई हो। तो जितने भी राजा आए हुए हैं सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। वहां तो बात बनी नहीं, तुम मेरी बात मान जाओ, बड़ा मंगल होगा। हंसते हुए उसने कहा कि बड़ा सौहार्द, बड़ा प्रेम, बड़ा मैत्री, बड़ा हित और परम सत्य आपके वचनों से प्रकाशित हो रहा है। निसंदेह मुझे कोई संदेह नहीं आपके वचनों पर। जैसा आप कह रहे हैं अक्षरशः ऐसा ही हो। अगर मैं आपकी बात मानूं तो वैसा ही हो जाएगा, पर नहीं, मैं मानता हूं कि पांडु के जैसे और पुत्र उनके पिता ऐसे मैं भी पिता कहने का अधिकार रखता हूँ। अच्छी तरह जानता हूँ आपने जो बताया कि कुंती के गर्भ से भगवान सूर्य की कृपा से मेरा जन्म हुआ है, मुझे कोई संशय नहीं। जब पर भरी सभाओं में जब अपमान होता रहा, तब ना एक बार आपने कहा, ना एक बार माता कुंती ने कहा कि यह अधिरथ पुत्र मेरा पुत्र है। जहां मैं अपने बल का विक्रम को दिखाने को किया, वहीं मेरा अपमान होता रहा। मैं जीवन भर जलता रहा। किस लिए? मेरा क्या दोष था? मेरा दोष आप साबित कर दीजिए। सूर्य ने प्रकट किया और जल में फेंक दिया गया, और अधिरथ सुत ने उठाया, इसमें मेरा क्या दोष रहा? जब मैं कभी अपना बल विक्रम अर्जुन के सामने प्रकट करता तो मेरा उपहास करके मुझे नीचा दिखाया जाता कि सूत पुत्र का अधिकार नहीं राजकुमार के सामने, चाहे वो द्रौपदी के स्वयंवर में हो, चाहे वो अश्व शिक्षा पूर्णता का प्रदर्शन कराया जा रहा हो तब हो, या किसी भी राजसभा में हो। क्यों आप नहीं बोले? क्यों माता कुंती ने यह नहीं कहा कि मेरा पुत्र है? तब तो किसी ने नहीं कहा। आज जब यह बात आ गई समझ में, अब युद्ध होगा ही, तो आप हमको समझा रहे हो केशव। मैं मान रहा हूँ आपकी बात सत्य है, पर मैं सुत पुत्र ही रहूंगा। और दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया है, जीने की आशा डाल दी। दुर्योधन ने
मैं कभी दुर्योधन के साथ अब दगाबाजी नहीं कर सकता। मेरा नियम है कि एक बार जिसको वचन दे दिया तो प्राण छूट सकते हैं, वचन नहीं। मैंने दुर्योधन को अपना मान लिया, अब मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। हे जनार्दन, मुझे कोई भयभीत कर सके ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। पद बंधन, भय, लोभ, इनकी ताकत नहीं कि हमारे हृदय का परिवर्तन कर सके। पर जीवन बहुत कष्टमय कर्ण का रहा। अगर कहीं यह पता चल जाता भगवान सूर्य से, भगवान परशुराम जी श्राप नहीं देते। हर जगह हार हुई, हर जगह नीचा देखना पड़ा। महापुरुष, सत्यवादी, परमदानी अधर्मियों का संग हो गया, इसीलिए हर जगह हार हुई। आप सही हो, लेकिन आपने अगर गलत संगत कर लिया है तो भीष्म जी अखंड बाल ब्रह्मचारी महाभागवत, लेकिन सिंहासन पर वचन दिए हुए हैं, इसीलिए संग अधर्म का नीचा देखना पड़ा। तो जनार्दन, मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता और युद्ध अवसर आने पर चलकर पांडवों से लड़ूंगा। कभी अपने हृदय में भाव नहीं लाऊंगा कि ये मेरे भाई हैं। मधुसूदन, इसमें संदेह नहीं कि आप बहुत हमारे हित की बात कर रहे हैं। पांडव आपके अधीन हैं, आप जैसी आज्ञा करेंगे तत्काल वैसा ही वो लोग करेंगे। पर मेरे बीच में जो बात हुई है इसे न पांडव जानेंगे और न कोई संसार का व्यक्ति, जब तक युद्ध नहीं हो जाता। और युद्ध में जब मैं मारा जाऊं, इसके बाद आप इस बात को भली बात जान ले। वचन दीजिए कि आप इसे गोपनीय रखेंगे। अपनी इंद्रियों को संयम में रखने वाले धर्मात्मा युधिष्ठिर हैं और तुम्हें अपना प्राण मानने वाले अर्जुन हैं। इसीलिए मैं पहले से यह कह रहा हूँ कि तुम निश्चिंत रहो, मैं ही मारा जाऊंगा, क्योंकि जिसके सहायक आप हो मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। चाहे 11 छावड़ी नहीं और भी विशाल सेना दुर्योधन रख ले, लेकिन नाश उसी का होगा, क्योंकि अधर्म से चल रहा है। मैं सब जानता हूँ। श्री कृष्ण इस समय दुर्योधन, दुशासन या मुझ कर्ण पर केवल निमित्त मात्र दोष रखा जाए कि कर्ण ने कहा कि पूरे के पूरे मुखिया आप पृथ्वी का भार दुर्योधन को निमित्त बनाकर उतारना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा है। भगवान सब्यसाची अर्जुन तुम्हारे हाथ की कठपुतली है। तुम उनके मंत्री हो और तुम्हारे यंत्र हैं, इसीलिए इस रणभूमि में जो रण यज्ञ होगा इसमें मेरी ही बलि चढ़ेगी। आप निश्चित रहिए, क्योंकि जिसके आप सहायक हैं उसको कोई नाश नहीं कर सकता। क्योंकि इस रण में आपका सहयोग है। मुझे पता है जिस समय पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अपने स्वरूप में आकर खड़ा होगा तो द्रोणाचार्य का गर्दन वही उतारेगा, क्योंकि आप उनके रक्षक हैं। मुझे पता है कि शिखंडी भीष्म जी के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है, लेकिन वो मार गिराने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप उनके पक्ष में हो। महाबली दुर्योधन का वध निश्चित है, क्योंकि आप पांडवों के पक्ष में हो। पर हे श्री कृष्ण, मैं पांडवों के पक्ष में नहीं आ सकता, रहूंगा दुर्योधन के ही पक्ष में। जब भगवान ने देखा कि कर्ण बात जानते हुए भी नहीं मानेंगे, तो कर्ण ने कहा, हे प्रभु, आप ऐसा न समझे कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। मैंने एक स्वप्न देखा है, वो केवल आपसे बता रहा हूँ। मैंने स्वप्न देखा गांडीव धनुषधारी अर्जुन श्रेष्ठ गजराज पर विराजमान होकर के मुझे दृष्टिगोचर हो रहे हैं, अर्थात मेरे से उनकी विजय होगी। मैंने देखा है कि दुर्योधन में केवल 3 मस्तक पर श्वेत पग हैं और सबके लाल हैं, सब मारे जाएंगे। 11 छावड़ी सेना में केवल 3 बचेंगे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा। या 3 के माथे पर केवल सफेद पाग है, शेष सब मारे जाएंगे। जनार्दन, यह जो मैंने स्वप्न में देखा है, इससे मुझे निश्चित हो गया है कि पांडवों की विजय होगी, कौरवों का विनाश होगा, साथ में मेरा भी। पर मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं ललकार ललकार कर अपने भाइयों को मारूंगा, पांडवों को पक्का। आप मुझे अब समझाने की चेष्टा न करें, अब मैं रहूंगा इसी पक्ष में। भगवान मुस्कुराए और रथ से उतर कर प्रणाम किया और कर्ण चला गया। तो दोस्तों, ये आपको भगवान कृष्ण और कर्ण की बातें कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।